नमस्ते, मैं चित्रा हूँ और आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस समय की ताज़ा खबरें देने के लिए यहाँ हूँ। मैं चैनल न्यूज़ स्कोप की ओर से रिपोर्ट कर रही हूँ। शीर्षक: ममता बनर्जी ने पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। दृश्य: पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ममता बनर्जी का सख्त रुख शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंचायत प्रणाली पर सीधे नियंत्रण के लिए तृणमूल कांग्रेस के अभियान का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण प्रदान करना है। नागरिकों से भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की तस्वीरें भेजकर रिपोर्ट करने का बनर्जी का आह्वान एक सशक्त संदेश देता है कि उनके नेतृत्व में भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार में शामिल उम्मीदवारों को टिकट प्राप्त करने से बाहर करना अनैतिक प्रथाओं के प्रति तृणमूल कांग्रेस के शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण को उजागर करता है। केंद्रीय बल की गोलीबारी में कथित तौर पर अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की चिंताओं को संबोधित करके बनर्जी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी सहानुभूति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं। बनर्जी का ये दावा कि भाजपा पंचायत चुनावों और राष्ट्रीय स्तर पर हार जाएगी, सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने और बदलाव लाने के उनके दृढ़ संकल्प को इंगित करता है। 2024 में नई सरकार के गठन के बाद केंद्रीय योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने का आश्वासन, समावेशी विकास और कल्याण कार्यक्रमों के प्रति बनर्जी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कुल मिलाकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ ममता बनर्जी का कड़ा रुख और स्वच्छ शासन के उनके वादे लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो आगामी पंचायत चुनावों के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली खरीद परिवर्तन शुल्क (पीपीएसी) की मंजूरी से 200 से 600 इकाई तक की बिजली उपभोक्ताओं का मासिक बिल बढ़ेगा। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) द्वारा मंजूरी प्राप्त पावर परिवर्तन शुल्क (पीपीएसी) में वृद्धि के कारण जो 200 इकाई से अधिक और 600 इकाई तक इस्तेमाल करने वाले अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल को लगभग 265 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। डीईआरसी ने इस बढ़ोतरी की मंजूरी देते हुए कहा है कि यह बढ़ोतरी पावर खरीद मूल्यों में हुई बदलाव के कारण हो रही है। यह निर्णय विद्युत बोर्ड के स्तर पर बिजली की मूल्यों को अद्यतन करने के लिए लिया गया है। बढ़ी हुई पीपीएसी के कारण इसमें विद्युत उपभोक्ताओं के बीच आपत्ति बढ़ी है। कई घरेलू उपभोक्ताओं को इस बढ़ती बिजली खर्च से निराशा हुई है और उन्हें अधिक बिजली खर्च का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में पीपीएसी की मंजूरी से होने वाले बिजली बिल के वृद्धि से बहुत से घरेलू उपभोक्ताओं को निराशा होगी। ये बढ़ोतरी उनके बजट पर बोझ डालेगी। डीईआरसी द्वारा पीपीएसी की मंजूरी से बिजली खरीद परिवर्तन शुल्क में वृद्धि को समझने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इससे लोगों को विद्युत खर्च के विषय में स्पष्टीकरण मिलेगा। इस बढ़ोतरी के पश्चात घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की संग्रहित सेवा के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। वे ऊर्जा को बचाने और नियमित उपयोग करने के उपायों को अपनाएं। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि विद्युत खरीद परिवर्तन शुल्क में बढ़ोतरी इंसाफपूर्ण न लगे और घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक बोझ न उठाना पड़े। ऐसी स्थिति में विद्युत संग्रहित सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनसमर्थन कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे लोग बिजली के संग्रहित उपयोग पर जागरूक हों और इससे अधिक बिजली खर्च से बच सकें। Wildfires in BC, havoc in Canada. Wildlife habitats destroyed. Wildfires in Canada have taken a heavy humanitarian toll, leaving millions of people homeless. The level of unpredictability created by these fires is so high that the British Columbia State Wildfire Authority has warned local residents to be prepared, as well as have an immediate evacuation plan. Heavy wildfire activity can cause poor air quality with high pollution levels in Jalandhar. Greenhouse gases from wildfires can go up into the sky. The wildfires in Canada have undoubtedly caused a lot of suffering, leaving millions of people homeless. It is clear from this that the level of unpredictability of wildfires has generated temporary atmospheric conditions. The warning from the state of British Columbia Wildfire Authority highlights the need for local residents to be prepared. Where apart from destroying the habitats of wildlife, this fire can also increase the level of pollution in the atmosphere. Greenhouse gases produced by wildfires have an effect on the atmosphere. Sources of gas emanating from it have spread for thousands of kilometers outside Canada. This has led to an increase in gas levels in the Mediterranean region.
The effects of wildfires and the greenhouse gases they produce lead to changes in Earth's climate and weather. For example, sulfur dioxide, SO2, pollution from volcanoes can cause the formation of sulfate aerosols in the atmosphere, which can cool the Earth's surface by reflecting the sun's rays. Reality collection: wildfires have taken a heavy humanitarian toll in Canada, leaving millions homeless. British Columbia State's Wildfire Authority has warned local residents to be vigilant and cautioned about pollution levels from wildfires with poor air quality. In addition, the greenhouse gases produced by wildfires can increase pollution levels, and sulfur dioxide, SO2, pollution has increased in many regions of Europe due to the effect of the gas being released into the atmosphere. This affects the local environment and can also lead to changes in climate and weather. चीन के प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, देश इस साल अपना 5% का लक्ष्य पूरा कर सकता है। amazon.com पर एक समाचार लेख के मुताबिक, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि तेजी से हो रही है और वह इस साल अपना 5% का लक्ष्य पूरा कर सकता है। उन्होंने ये विश्वास दिखाया है कि सत्ताधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। व्यूज: चीन के प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई आत्मविश्वासपूर्ण बातें दर्शाती है कि वह देश की आर्थिक वृद्धि के बढ़ते हुए गति का संचालन कर रहे हैं। चीन के अधिकृत लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री की उम्मीद चीनी अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता की प्रतीक है। यदि चीन वास्तव में इस वर्ष 5% के लक्ष्य को पूरा करता है, तो इसका उदाहरण पूरी दुनिया के लिए होगा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद आर्थिक सुधार संभव है। चीनी सरकार के इस बयान से स्पष्ट होता है कि वे आर्थिक विकास के माध्यम से अपनी ग्लोबल महत्वता को बढ़ाने की दृढ़ संकल्पित हैं। ये सूचित करने वाली खबर चीनी अर्थव्यवस्था के विकास और उसकी प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। New evidence came out about China's spy balloon. England's media revealed contents. In February this year, the US military shot down a Chinese spy balloon while entering its airspace. According to the US military, the size of the balloon was the same as 3 buses. The US State Department had said about this balloon that there are signals on it, which are useful for gathering intelligence. England's media has presented new evidence about China's spy balloons. It also covers the Japan-Taiwan incidents. Let me tell you, a few months ago, the US military shot down a Chinese spy balloon near its maritime territory, due to which the tension in US-China relations increased. In addition to the photos of the balloon, the media group has also received pictures of a whole host of other Chinese spy balloons being sighted near East Asia. Powerful signal on set China Cory Jaskolski, the founder of the media group, told that while working with the synthetic intelligence company, he received some pictures, which showed Chinese balloons near Japan near Taiwan. This picture was of September 2021. Cory said that we already had these photos available, but they were not published at the time. Photographic evidence showed that the balloons were launching from the littoral zone of Mongolia near the Chinese border. China rejected America's allegations in February this year. The US military shot down a Chinese spy balloon that entered its airspace. According to the US military, the size of the balloon was the same as 3 buses. The United States Department of State stated on the balloon that it carried signals, which were useful for gathering intelligence. There were many antennas in this aircraft, from which the ground could be identified. However, on the US allegations, China had said that it is a civil aircraft, which is used to check the weather. Due to the Chinese balloon, US Secretary of State Antony Blinken also postponed his visit to China. Blinken traveled to China last week as tensions escalated. Found such evidence about Taiwan. Jaskolski further said that did China launch more balloons? To verify this, the BBC team searched social media and press reports. During this, he discovered 2 pictures, which were taken by the Meteorological Department of Taiwan. A balloon appeared above the capital Taipei in the picture, which was taken on September 2021. During the investigation we found a balloon near the coastal areas of Taiwan. हाल ही में अमेरिका की यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वतन में एक उपहार लाए है। भारत ने वॉशिंगटन एप्पल सहित 8 उत्पादों पर 20% कस्टम शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। सरकार की आशा है कि इस निर्णय के बाद भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात का अमेरिकी बाजार में पहुंच आसान हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस निर्णय से घरेलू सेब उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बजाय, ये प्रीमियम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जिससे ग्राहकों को महंगे दर्जे के सेब को कम कीमत पर खरीदने की सुविधा मिलेगी। भारतीय सरकार ने कहा है कि इस निर्णय से घरेलू सेब उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बजाय, ये प्रीमियम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जिससे ग्राहकों को महंगे दर्जे के सेब को कम कीमत पर खरीदने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के बाद भारतीय सरकार द्वारा वॉशिंगटन एप्पल सहित कई उत्पादों पर कस्टम शुल्क कम करने का निर्णय उत्पादकों को आत्मनिर्भर भारत की ओर से मजबूत समर्थन है।
इस निर्णय से भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात का अमेरिकी बाजार में पहुंचना आसान होगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। घरेलू सेब उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे महंगे दर्जे के सेब को कम कीमत पर खरीदने की सुविधा बढ़ेगी। यह निर्णय प्रीमियम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले सेब को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। हालांकि इस निर्णय के भारतीय सेब उत्पादक किसानों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस उपहार के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, जो दोनों देशों के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगी।